वार्निंग येलो। उसको बोलने का भी तरीका है। जब आपके पास वो मैसेज आता है तो हम कहते हैं हियर रेड वार्निंग येलो, हियर रेड वार्निंग येलो। इट इज अनाउंस्ड ट्वाइस। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? तो ये जो हियर रेड वार्निंग येलो है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि यदि गोरखपुर के सापेक्ष हम देखें तो कोई रेड यदि 70 नॉटिकल माइल या 125 किलोमीटर से दूर है तो वो एक्सपेक्टेड है। तब हम आपको ये रेड वार्निंग येलो देते हैं। लेकिन वही ईयर रेड यदि 70 नॉटिकल माइल या 125 किलोमीटर से कम है तो हम आपको ये रेड वार्निंग रेड देते हैं। और ये भी कई बार अनाउंस किया जाता है ये रेड वार्निंग रेड, ये रेड वार्निंग रेड। इसका मतलब क्या है? पहले मैंने क्या कहा आपको, जब 70 नॉटिकल माइल और 125 किलोमीटर दोनों एक ही चीज है, एक नॉटिकल माइल में है उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूनिट है वो किलोमीटर है, दैट इज 125 किलोमीटर। ठीक है, तो वो जो चीज है इसका मतलब है कि जो हमला है वो एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। लेकिन यदि रेड आपको मैसेज मिला है हियर रेड वार्निंग रेड, इसका मतलब है कि हियर रेड इज इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब अवश्यंभावी, अवश्य होने वाला है। और उसकी जब हम आप तक सूचना देते हैं तो ये आप सारे लोगों तक पहुंचाई जाती है जो हमारे सिविल डिफेंस कंट्रोल सेंटर है उनके द्वारा, और आप अपने अपने तरीके से अपने अपने फील्ड को करते हैं। इसके साथ ही जैसे ही वो रेड क्लियर हो जाता है, यानी कि क्लियर होने का मतलब ये है कि या तो रेड हम तक पहुंच गया या न्यूट्रलाइज हो गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो पहुंचने से पहले हम उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, या उसमें से कोई बच के हम तक पहुंच गया, और पहुंचने के बाद जो उसको करना था करके यदि दूर चला गया तो भी हम क्या करते हैं, और वो दूर चला गया यानी कि क्लियर, एंड वो अनाउंस किया जाता है ग्रीन ग्रीन ऑल क्लियर, ग्रीन ग्रीन ऑल क्लियर, मतलब कि रेड अब खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि ये जो अनाउंसमेंट हमने किया उसमें आप सारे यहां पे ट्रेंड हैं सिविल डिफेंस के, तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या चीज होती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजों पर प्रकाश डालूंगा, चाहे वो डिफेंस में अपना कॉम्बैट डिफेंस हो या सिविल डिफेंस हो, ऑलमोस्ट काम दोनों का ऐसी स्थिति में एक सा होता है।